नमस्कार, JJN न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के केस भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। राज्य में कोविड कर्फ्यू 1 जून तक बढ़ा दिया गया है। वहीं अब बाजार खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है। अब बाजार सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलेगा। अभी तक ये अवधि सुबह 7 से 10 बजे तक थी। इसके अलावा परचून की दुकानें 28 मई को सुबह 8 से 12 बजे तक खुलेंगी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इसकी पुष्टि की है। राजधानी देहरादून के ब्लड बैंक में हुई रक्त की कमी को भाजयुमो कार्यकर्ता पूरा करेंगे। इसके लिए 28 मई को दून में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर की तैयारियों को लेकर रविवार को महानगर अध्यक्ष अंशुल चावला के नेतृत्व में रणनीति बनाई गई। शिविर में एकत्रित रक्त ब्लड बैंक को दिया जाएगा। इस संबंध में सभी मंडलों के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य और केंद्र सरकार की सामूहिक उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाएगी। रावत ने कहा कि उनके पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश ने कई विकास लक्ष्य प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में मिली उपलब्धियां पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं। नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है। इसी बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को धमकी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी जगदीप धनखड़ के गवर्नर पद से हटते ही उन्हें जेल भेज देगी। कल्याण बनर्जी ने कहा, हम जानते हैं कि उनके खिलाफ हम आपराधिक केस दर्ज नहीं करा सकते, इसलिए हमारी लोगों से अपील है कि वह गवर्नर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब 18 से 44 साल के लोग बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी वैक्सीन लगा सकेंगे। ऐसे लोग अब वैक्सीनेशन सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हालांकि ये सुविधा फिलहाल सिर्फ सरकारी सेंटर पर ही उपलब्ध होगी। आज यानी सोमवार को विधि विधान व वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट खोल दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते कपाट उद्घाटन में सीमित संख्या में प्रशासन, पुलिस और हक हकूकधारी ही मौजूद रहे। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर के पुजारियों ने प्रदेश के कोविड प्रभारी धन सिंह रावत और अन्य बीजेपी नेताओं की तीर्थ यात्रा पर आपत्ति जताते हुए इसे कोविड कर्फ्यू मानदंडों का उल्लंघन बताया है। पुजारियों ने नेता की यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे बद्रीनाथ धाम कैसे आ सकते हैं जब राज्य सरकार ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए आम जनता के लिए 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। गुजरात में भी अब लव जिहाद को लेकर प्रभावी कानून बन गया है। धोखाधड़ी से शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राज्यपाल ने उन सभी 15 विधेयकों को मंजूरी दी है जिन्हें विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पारित किया गया था। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में गिरफ्तार रेसलर सुशील कुमार को लेकर सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर, अमित और सोनू की पिटाई करने के लिए सुशील कुमार के साथ दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के गुर्गे आए थे। इसका मतलब ये हुआ नीरज बवाना के साथ सुशील का कोई कनेक्शन था। ये हैरानी की बात है कि एक ओलंपिक पदक विजेता जिसने देश विदेश में पहलवानी के दम पर अपनी पहचान बनाई, पैसे कमाई, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी भी कर रहा था, वो आखिर कैसे अपराधियों के गठजोड़ का हिस्सा बन गया। यूपी में कोरोना वायरस संक्रमितों को उपचार मिलने के पेश आने वाली समस्याओं से आम जनता के साथ साथ खुद बीजेपी नेताओं में भी खासा रोष है। उन्होंने इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों की नाराजगी सत्तारूढ़ दल के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। पूर्वी कांगो में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद अब उसका कहर देखने को मिल रहा है। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी से बाहर निकला लावा गांव में आ गया है। इस वजह से यहां 500 से ज्यादा मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। ये ज्वालामुखी पिछली बार साल 2002 में फटा था, तब भी यहां भारी तबाही मची थी। सैकड़े लोगों की मौत हो गई थी, 1 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की दूसरी लहर में पूर्वांचल की जमीनी हकीकत को जानने के लिए 2 दिन के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में आज आजमगढ़ में सीएम योगी को सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। पुलिस लाइन में सीएम के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान अचानक एक गाय दौड़ पड़ी, जिसके बाद हेलीपैड पर तैनात सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज और धूल के कारण गाय तेजी के साथ भागती हुई हेलीपैड के करीब से गुजरी। गाय के निकलने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने राहत की सांस ली।
उत्तर पश्चिम चीन में बेहद खराब मौसम के कारण 100 किलोमीटर क्रॉस कंट्री पर्वतीय मैराथन में भाग लेने वाले 21 लोगों की मौत हो गई। मैराथन में भाग लेने वाले अन्य 151 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है। इनमें से 8 को मामूली चोटें आई हैं और उनका एक अस्पताल में इलाज किया गया। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 1 जून तक पाबंदियां जारी रहेंगी। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इस बात की जानकारी दी है। बिहार के सीएम ने कहा कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही कोरोना के मामलों में भी पहले से कमी आई है। कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस नई मुसीबत बनकर सामने आया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ब्लैक फंगस संक्रामक बीमारी नहीं है, इम्यूनिटी की कमी ही ब्लैक फंगस का कारण है। ये साइनस, राइनो ऑर्बिटल और ब्रेन में असर करता है। ये छोटी आंत में भी देखा गया है। इसे अलग अलग रंगों से पहचान देना गलत है। हिमाचल प्रदेश की वादियों में अक्सर भूस्खलन की तस्वीरें देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश के जिला कन्नौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर एक बार फिर भूस्खलन देखने को मिला है। यहाँ अचानक कसार खंड के समीप पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें भरभरा कर गिरने लगी। यह देख लोग सहम गए। देखते ही देखते मार्ग बंद हो गया। पहाड़ों से टूटकर गिरती चट्टानों को कई लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। हालांकि भूस्खलन के कारण बंद हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग को खोलने के लिए प्रशासनिक टीम जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की दूसरी लहर में पूर्वांचल की जमीना हकीकत को जानने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयारियां तेज की गई हैं। सीएम ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उचित दर दुकानों पर राशन वितरण में मदद करें। हर पात्र लाभार्थी को इस योजना में लाभ मिले। नोएडा के जीआईपी मॉल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ड्राइविंग थ्रू वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके चलते जीआईपी मॉल के पास वैक्सीनेशन के लिए करीबन 1 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई है। इससे सड़क जाम हो गई। लोगों का कहना है कि वह यहां वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण वैक्सीन की डोज के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल गंभीर ने कोरोना काल में जरूरतमंद दिल्ली वासियों को मुफ्त में कोरोना की दवा फेविफ्लू और ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इस पर सवाल करते हुए कहा कि गौतम गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, नेता हैं। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए फेविफ्लू जैसी दवाइयां लेकर बांटी होंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनका ये तरीका सही था जब उन दवाइयों की इतनी किल्लत चल रही हो। वहीं इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया कि वह इस मामले में शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करें और कार्रवाई करें। चक्रवाती तूफान यास के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बचाव और राहत टीमों को वायु मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है। रक्षा विमानों और नौसैनिक पोतों को सतर्क रखने की कहा गया है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र अब दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया है। यास के बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी तटीय इलाकों में दस्तक देने की संभावना है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। देखते रहिए JJN न्यूज़। शुक्रिया।